हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आज से जो है दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। पहला टेस्ट मैच जिस तरीके से चला, जिस तरीके से टीम इंडिया के शतक पे शतक लगे, उसके बाद कमाल देखने को मिला, उसी कमाल की उम्मीद जो है वो कोटला में भी रहेगी। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर टेस्ट मैच किस तरीके से चल सकता है। टीम इंडिया अभी सीरीज़ में कहाँ पर है। टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज़ से टक्कर है आज। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में शुरू होगा। दिल्ली में आज से जो है दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ही टेस्ट मैच की सीरीज है। 1-0 से टीम इंडिया आगे, अगर आज जीत जाती है तो व्हाइट वॉश कर देगी और शुभमन गिल की कप्तानी में ये पहला व्हाइट वॉश होगा जो टीम इंडिया यहां पर करेगी। और दिल्ली से लकी मैदान और कौन सा हो सकता है जहां पर ये शुभ काम जो है वो किया जाए। सर, कोई नर्वसनेस नहीं होगी, कोई बटरफ्लाइज नहीं होंगी, बिजनेस एज यूजुअल है कि भाई जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। बस ये कि कहानी तो जीरो से शुरू होती है, वो अब स्पोर्ट्स है ही ऐसा कि आपने जो भी कुछ किया वो फिर कहानी जीरो पे ही आके शुरू हो जाती है, मगर वो जीरो से शुरू करना है और उसी प्रोफेशनल तरीके से निपटाना है। मतलब वाइट वॉश चाहिए, वो अंक चाहिए WTC के लिए, वो सारी चीज़ें चाहिए जितनी भी मतलब मैदान के ऊपर हैं, जो भी ऑन दी ऑफर है, वो सब कुछ समेटने की कोशिश होगी और जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश होगी। बिल्कुल, आप दुनिया का सबसे महानतम नॉवेल लिखने जा रहे हो। आप अपने करियर में सचिन ने 100 लगाए थे, आप मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली 500वां शतक लगाने जा रहे हो। शुरुआत 1 2 3 4 नंबर से ही होती है। अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें ABCD और छोटे छोटे वर्ड्स ही होते हैं। तो वो जो आपने कहा ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है टेस्ट मैच जीतने की, जो जरूरतें होती है वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ, टीम यही सोच कर जाएगी कि एक शानदार टेस्ट मैच जीता जाए और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि कम से कम फाइनल तक जाएगी, जो पिछली बार भारतीय टीम मिस आउट कर गई थी, इस बार मिस ना करें। उसके लिए जो सबसे पहला आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपने घर में, आपको हारना नहीं है, अपने घर में आपको हर एक पॉइंट अर्जित करना है। पूरा का पूरा फोकस इसी पे रहने वाला है आज से शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच में। 35 टेस्ट मैच टोटल खेले हैं, 14 जीते हैं, 6 में हार मिली है, 15 ड्रॉ यहाँ पर रहे हैं। तो अच्छा रिकॉर्ड है और हाल फिलहाल में ये रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। उससे पहले जो है तो ड्रॉ हो जाते थे टेस्ट मैच, अब तो नतीजे जो निकलते हैं और वो टीम इंडिया के हक में निकलते हैं। सर, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं अगर देखें तो, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से घुटने टेके थे, जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बिजनेस एज यूजुअल, आपको जाना है मैदान पर, क्लिनिकली ख़त्म करना है। बस उम्मीद यही करेंगे दिल्ली वाले कि भाई 4 दिन मैच चल जाए, 5 दिन तो मुश्किल ही है, मगर 4 दिन भी चल जाए तो बड़ी बात है। जाके लोग अपने बच्चों को भी मैच दिखा सकेंगे और देख भी सकेंगे। हमारी भी परेशानी थोड़ी कम होगी क्योंकि दिल्ली में मैच होता है तो परेशानी बढ़ जाती है। लोग पूछने लगते हैं भाई दिखा दो, टिकट दिलवा दो, पास दिलवा दो, वो परेशानी भी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन मुझे ये मैच भी चौथे दिन जाता दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह से पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज का क्रिकेट स्ट्रक्चर जिस तरह का है, उसमें टेस्ट टीम में आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो 4 दिन तक भारतीय टीम को जीत से रोक लेंगे, तो उसके लिए जो सिर्फ एक फैक्टर है वो हो सकता है मौसम। अगर मौसम ने वेस्ट इंडीज की टीम का साथ दे दिया, मान लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया किसी दिन, उसकी वजह से थोड़ी सी डैम्पनेस आ गई, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, थोड़ा अर्ली तो खैर खत्म नहीं होगा, अभी रोशनी ठीक ठाक है दिल्ली में। तो अगर मौसम का खेल कुछ हो जाता है वेस्ट इंडीज के पक्ष में, फिर तो आप कह सकते हैं कि चौथे दिन मैच जाएगा। वरना जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज की टीम का परफॉर्मेंस था, मेरे ख्याल से दोनों ही इनिंग में 50-50 ओवर खेल नहीं पाई थी वेस्ट इंडीज की टीम। तो जब आप 50 ओवर भी बल्लेबाजी करने के योग्य नहीं हैं या कहें कि नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तमाम वजहें हैं, शो में आगे डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग। तो फिर चौथे दिन जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो 3 दिन का मैच होगा और बाकी जैसा आपने कहा अच्छी बात है, शुभमन गिल पहली बार होम सीरीज में जो है वो कैप्टेंसी कर रहे हैं। और गौतम गंभीर के लिए अच्छी बात इसलिए क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो जख्म लगे थे घर में हार के 3-0 से, उसको अब आप बदल नहीं सकते। अब आप कर क्या सकते हैं, आप बेहतर तरीके से जीत के उस नाकामी को भूल सकते हैं। वो नाकामी जो दर्ज हो चुकी है उसको आप हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अब आप उससे बेहतर लंबी लाइन कामयाबी की खींच सकते हैं। तो चाहे वो कोच साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, अच्छी बात है वेस्ट इंडीज की टीम और उसके इमीडिएट बाद साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है, तो वो भी आपके पास दो टेस्ट मैचेस होंगे जहां पर आप इंडिया में अपने होम सॉइल पर अच्छी परफॉर्मेंस करके मैसेज देना चाहेंगे। बिल्कुल जी, इस साइकिल में वेस्ट इंडीज ने जो WTC का साइकिल होता है उसमें वेस्ट इंडीज ने एक
भी जीत जो है अभी तक दर्ज की नहीं है, 4 हार उनको जो है यहाँ पर मिल चुकी है। किस तरीके की वो चुनौती पेश कर पाएंगे ये अप टू देम है। मगर टीम इंडिया के पास भाई अब लोग कह रहे हैं कि भाई एक टेस्ट मैच जीत लिया, देख लिया वेस्ट इंडीज़ क्या कर सकती है नहीं कर सकती है, प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। शुभमन गिल का बयान दिखा देते हैं, उसके बाद प्लेइंग 11 पे बात कर लेंगे कि क्या यहाँ पर हो सकता है। शुभमन गिल का बयान जो है ना वो दिखा दें। हाँ जी, हम टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं, हम अपने प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना चाहते हैं। सर कप्तान साहब की बात से तो क्लियर है कि भाई जो बेस्ट अवेलेबल 11 होगा उसके साथ हम खेलेंगे टेस्ट मैचेस, हम उसी तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, हम कोई लीनियंसी नहीं चाहते। मे बी जो हमारा टारगेट है वो यही है कि WTC का फाइनल खेलें और फिर जीतें। अब बेस्ट पॉसिबल 11 के अंदर तो आपके फिर बुमराह भी आगे अवेलेबल भी हैं, सब कुछ है, फिर मतलब ज़्यादा कोई गुंजाइश लगती नहीं कि फिर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करोगे। मगर अगर आप यहाँ पर भी चेंजेस नहीं करोगे, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिर करोगे कहाँ? कुणाल, देखिए टेस्ट क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। टेस्ट क्रिकेट T20 नहीं है कि आपको जो है एक पिंच हिटर भी चाहिए, एक नीचे फिनिशर चाहिए। टेस्ट क्रिकेट है, वहां पर आपको बड़ा ही एक व्यवस्थित किस्म का क्रिकेट खेलना होता है जो सेशन दर सेशन चलता है, हम जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ये जो आपने कहा कि शुभमन गिल जिस तरह से कह रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि किसी तरह की लीनियंसी या कॉम्प्लिसेंसी आपको नहीं दिखाई देगी। आप सीरीज के पहले मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, वहां शुभमन गिल ने कहा था और उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड के खिलाफ जो हालिया सीरीज थी उसको कोट किया था कि वहां सारे के सारे मैच 5 दिन गए थे, यानी दोनों ही टीमों ने बहुत टफ फाइट एक दूसरे को दी थी और हम यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उसी टेम्परामेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। तो वो या आप इसको ऐसे कह लें कि वेस्टइंडीज को थोड़ा सा ज्यादा रेट कर रहे हैं, या जो हम लोग कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को आप हल्के में मत आकिए, वो बात है, या फिर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जो मैंने कहा वो बात है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा तय है कि आप ये जो चार टेस्ट मैच हैं, 2 वेस्टइंडीज 2 साउथ अफ्रीका, इसमें अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता ना कि क्या आप किसी को आधा अंक देना चाहेंगे, तो वो आधा अंक भी देने को टीम तैयार नहीं है। इसलिए भी शायद ये जो बात वो कह रहे हैं ना कि वो फुल फ्लेजेड टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जितने भी पॉइंट्स मैक्सिमम आप WTC की साइकिल में पॉइंट टेबल में इन 4 मैचेस से ले सकते हैं, उसमें पूरे के पूरे पॉइंट चाहिए, कहीं से भी कोई भी। और चूंकि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वेदर की बात कर रहे थे, आप जानते हैं कोई ना कोई एक मैच ऐसा जरूर फंसता है जिसमें कुछ ना कुछ वेदर का ऊपर नीचे होता है। तो आप वो मैच अगर फंस गया, मान लेते हैं एक दिन का खेल खराब हो गया, तो आप 4 दिन में जीत सकें, आप 3 दिन में जीत सकें, जैसा बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में आपको याद है हुआ भी होगा। तो कुल मिला जुलाकर कोशिश यही है कि जीत चाहिए, जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे हमको एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम के सामने अपनी पूरी की पूरी सेना लगानी पड़े, लेकिन हम लगाएंगे, उससे चूकेंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट्स गेन करने हैं, और पॉइंट्स अगर आप गेन करते हो तो फिर आप जो है WTC के पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते हो। टॉप की जो 2 टीमें होती हैं वो आपस में फाइनल खेलती हैं, ICC ट्रॉफी जीतने का मौका होता है। और शुभमन गिल ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस टेस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बोला भी कि भाई एज ए कैप्टन मैं ज्यादा से ज्यादा ICC की ट्रॉफीज जो है वो जीतना चाहता हूं। चलिए जी, शुभमन गिल का आपको बता दिया। अब वेस्ट इंडीज पे आ जाते हैं, वो भी तो भाई खेलने उतरे, जीतने उतरे, मगर जीतने कैसे उतरे? उनका जो कोच है डैरेन सैमी, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस मानसिकता में वेस्ट इंडीज की टीम है। वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट का पतन सिस्टम में मौजूद कैंसर की तरह है, जिसकी शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। हमारे पास छोटे फॉर्मेट के काफी रोल मॉडल अगली पीढ़ी के लिए उपलब्ध हैं और संसाधन भी हैं, जिससे उनका ध्यान उसी फॉर्मेट को खेलने पर ज्यादा रहता है। आखिरी बार हमने यहाँ टेस्ट सीरीज साल 1983 में जीती थी, जब मैं पैदा हुआ था। मुझे पता है कि मुझ पर नजरें होंगी, हम आलोचना से कतराते नहीं हैं, लेकिन समस्या की जड़ 2 साल पुरानी नहीं है। ये कैंसर की तरह है जो व्यवस्था में पहले से था। तो सर डैरेन सैमी तो पहले ही बोल दिया कि भाई ये तो कैंसर है, अब तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो फिर क्या मैदान पे उतर रहे हो? फिर तो आप पहले ही हथियार डाल देते हो। उसके बाद फिर या तो फिर वेस्ट इंडीज बोल दे हमको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है, मतलब ऑन ए सीरियस नोट आप अपनी भद पिलवाने से अच्छा बोल दो कि हम 5 साल का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, हम अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मगर ये टेस्ट क्रिकेट खेल के लगातार हार के चीज़ें सुधर नहीं रही। और जिस तरीके का वो, जिस कैंसर की वो बात कर रहे हैं कि भाई एक तो बहुत सारे देश मिलके वो वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं, तो एक नेशनैलिटी का फीलिंग उतनी ज़्यादा नहीं आती, प्लस बोर्ड के साथ पंगे अलग चलते हैं, पैसे का मसला अलग है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सूट नहीं करता। अब पिछले दिनों हमने देखा यंग बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इतनी परेशानी है और आप गिना भी रहे हो, तो फिर खेल ही क्यों रहे हो? खेलना ना खेलना, दरअसल कुणाल, अगर वेस्ट इंडीज में किसी एक व्यक्ति के ऊपर तय होता तो शायद ये तय कर लिया जाता कि हाँ हम
5 साल तक या 7 साल तक या 10 साल तक नहीं खेलेंगे। जिस तरह से आईसीसी का सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेस्ट स्टेटस देता है, उसमें अभी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो वेस्ट इंडीज से भी खराब खेल रही हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, बात वो गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, कैंसर का इलाज है, आज की तारीख में कैंसर का इलाज है, लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा कि अर्ली डिटेक्शन, आप कितनी जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई कि 2010 के आसपास जब इस कैंसर को, जब जिसकी बात वो कर रहे हैं, जब ये आया ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, तो शुरुआत में वो या तो उसको इग्नोर किया गया, जानते हुए कि ये आने वाले समय में बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा। और आज 15 साल का समय बीता है, मोटा मोटा अगर आप देखिए 15 साल में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो कैंसर आपको बहुत दिखने लगा है और वो लाइलाज दिखने लगा है। वरना आप याद कीजिए शिव नारायण चंद्र पॉल, राम नरेश सरवन, आप याद कीजिए ब्रायन लारा, क्या टीम हुआ करती थी। ऐसा नहीं है, आप जिस टीम की वो बात कर रहे हैं, वो चाहे 80 के दशक की बात कर लें, उस वैसी टीम नहीं थी, लेकिन इतनी खराब टीम नहीं थी जैसे इस वक्त है। वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी है, पैसा आपने बीच में जगह इस्तेमाल किया। जब ये विवाद अब से 1.5 दशक पहले शुरू हुआ था, तब ये भी इशू नहीं था कि अलग अलग 7 महाद्वीप हैं, उनसे मिलकर एक टीम बनती है, तब भी बड़ा फन एलिमेंट के लिए वेस्ट इंडीज खेलती थी। समस्या शुरू हुई जब खिलाड़ियों का जो स्पॉन्सर थे, खिलाड़ियों का जो स्पॉन्सर थे और जो बोर्ड के स्पॉन्सर थे, वो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो बोर्ड का ये कहना था कि भाई आप अपने व्यक्तिगत स्पॉन्सर को मत लेकर आइए। खिलाड़ियों को पता था कि अगर व्यक्तिगत स्पॉन्सर नहीं आएगा तो बोर्ड के स्पॉन्सर से जो मिलने वाली रकम है वो बहुत थोड़ी है। तो वहां पर वो जो स्पॉन्सरशिप की लड़ाई शुरू हुई, जहां पर पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा कि तमाम बड़े प्लेयर्स ने जब उस कंपनी को एंडोर्स किया, जो कि बोर्ड की प्रायोजक कंपनी की विरोधी कंपनी थी, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया टीम से, उनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। तो वहां से वो बवाल शुरू हुआ। फिर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने एक स्केप रूट निकाला कि साहब चलो हम T20 खेलेंगे। और बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप T20 में गिन लीजिए, वेस्ट इंडीज से बड़े स्टार्स T20 के शायद भारत में हो तो हो, मतलब भारत में है कहना चाहिए, लेकिन और कहीं नहीं। इसीलिए दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, घूम घूम कर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो है एज अ फ्रीलांसर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसीलिए वो स्थिति आई है। तो बात वो सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, अब इसका रास्ता क्या है, इसका समाधान क्या है, ये निकालना होगा। शिकायतें गिनाने की बजाय कोच है, उनको उन शिकायतों का समाधान निकालना चाहिए। 10 दिक्कतें हैं, 2 सॉल्व कर लें, 8 रह जाएंगी, 8 बचेंगी तो 8 में से फिर कहीं 1 सॉल्व करें, 7 रह जाएंगी। गिनाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी, और जीत से ही रास्ता निकलेगा, और कोई तरीका होता नहीं जब बात स्पोर्ट्स की यहाँ पर आती है। चलिए जी, वैसे दिल्ली के मैदान की बात करते हैं। बड़ा ऐतिहासिक मैदान है और बड़े बड़े टेस्ट मैच यहाँ पर खेले गए हैं। अब क्या यहाँ पर रिकॉर्ड हमने आपको बताया, मगर एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड और आपको बता देते हैं। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें। दिल्ली का मैदान जो है ना, वो टीम इंडिया को बड़ा रास आता है। पिछले 38 साल से दिल्ली में टेस्ट टीम इंडिया हारी नहीं है। 1987 में आखिरी बार दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था, और जो आखिरी बार यहाँ पर पिछली बार जो टेस्ट मैच हुआ था वो 2023 में हुआ था दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था, 3 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को करारी यहाँ पर मात दी थी। तो मैदान तो दिल्ली का रास आता है, और ये बहुत सारे टेस्ट मैचेस ऐसे हैं, इंक्लूडिंग दी अनिल कुंबले वाला, कि आप याद कर सकते हो कि भाई ये मैदान जो है ना, वो इंडिया के लिए लकी रहा है। बिल्कुल, और इंडिया के लिए जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो गावस्कर साहब का नाम हमेशा आता है। गावस्कर साहब का यहाँ जो शतक था, जिसमें उन्होंने मेलकम मार्शल की बड़ी पिटाई की थी, बड़ी जोर शोर से उसकी चर्चा थी, क्योंकि उससे ठीक पहले कानपुर में जो टेस्ट मैच था, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मेलकम मार्शल की गेंद पर गावस्कर के हाथ से बल्ला छूटा था, और फिर ये मीडिया में नैरेटिव था कि गावस्कर जो है वो फिनिश हो गए। अगले ही मैच में यही दिल्ली में इसी स्टेडियम में गावस्कर ने जो शॉट्स मारे थे, मतलब बहुत याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटा था मैं तब भी, लेकिन हाँ जो पढ़ा है तो वो मैदान तो लकी है ही। बाकी आपने बता ही दिया 10 विकेट, और ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं इस स्टेडियम से जुड़े हुए, जहां पर अच्छी सुनहरी यादें। और 38 साल से अगर आप किसी स्टेडियम में नहीं हारे हैं, तो वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि 4 दशक हो गए। हाँ, मतलब यहाँ पर भी आपको एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, वो रिजल्ट भारत के पक्ष में आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए जी, पिच रिपोर्ट फटाफट से बता देते हैं। पिच क्या कहती है? यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम, कोटला ग्राउंड्स की काली मिट्टी से पिच यहाँ पर बनाई जाती है जब टेस्ट मैचेस की बात होती है, और मतलब शुरुआत से ऐसा ही होता आ रहा है जब से देखना शुरू किया है। बल्लेबाजों को पहले 2 दिन रास आती है, उसके बाद तीसरे दिन से स्पिनर्स को खेलना मुश्किल हो जाता है। ये एक आइडियल टिपिकल कोटला पिच होती है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने में थोड़ा फायदा होता है, आप एक बड़ा स्कोर बना सकते हो, फिर दूसरी टीम आपको पकड़ती रहती है। बाउंड्रीज छोटी हैं तो बड़े स्कोर की उम्मीद जो है ना, जो पहले बल्लेबाजी करता है
वो उससे आप लगा सकते हो, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं, पिच उतनी मुश्किल नहीं होती, तो इस तरीके से जो है वो पिच यहाँ पर फेयर आउट करती है। लगे हाथ मौसम का हाल भी बता देता हूँ, उसके बाद ही एक ही साथ बात कर लेंगे। मौसम का हाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोमवार मंगलवार को दिल्ली में ना जमकर बारिश हो गई। अब फैंस को चिंता थी कि भाई टेस्ट मैच तो नहीं धुल जाएगा, तो जो प्रिडिक्शन है मिड डिपार्टमेंट की वो बोल रहे हैं भाई अगले 7-8 दिनों तक बारिश की आशंका नहीं है। 29 से 31 डिग्री तक तापमान रहेगा और सुबह के वक्त हल्की ठंड है, थोड़ी सी ओस भी हो सकती है, थोड़ा सा वो जूस भी हो सकता है, तो वो शायद गेंदबाजों को यहाँ पर फ़ायदा कर जाए। मगर ओवरऑल सर सिचुएशन वैसी नज़र आ रही है जो दिल्ली में सालों तक नज़र आती है जब भी टेस्ट मैच यहाँ पर होते हैं, कि आप अगर टॉस जीतते हो यू बैट फर्स्ट, रन बनाओ स्कोर बोर्ड पे। इतने रन बनाना मुश्किल नहीं होता, बाउंड्रीज छोटी हैं, और अगर आपने 400 रन 450 रन बना दिए तो दूसरी टीम पकड़ती ही रहती है। हाँ बिल्कुल, और भाई जैसा मैंने कहा कि आप अगर ये मैच अगर ऑस्ट्रेलिया से होता, ये मैच अगर किसी ऐसी टीम से होता जो आपको टक्कर देने वाली होती, तब शायद आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और होती, तब आप कम से कम सोचते। अभी तो वाकई सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर टॉस आपके हाथ में है, अगर आप जीत गए हैं, तो बिल्कुल आप इसी थ्योरी के साथ जाएंगे कि पहले बल्लेबाजी किए, रन्स बटोरे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जिस तरीके से पिच भी डिटोरिएट करेगी तो आप वहां पर उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात ये कुणाल, मुझे मेरी जो चाहत कह लें या जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो ये है कि दिल्ली में लोग कितने आते हैं स्टेडियम में, क्योंकि मौसम बेहतर हुआ है। जैसा अभी आप बता रहे थे ना कि बारिश हुई है तो हल्की सी सुबह ठंड भी है, तो और वीकेंड भी पड़ जाएगा, मतलब मतलब शुरुआत भले ही वो दोनों दिन ना पड़े, लेकिन एक वीकेंड तो मिल ही जाएगा कम से कम। तो कम से कम लोग आए स्टेडियम में, देखें बैठ के मैच, और सुहाना मौसम रहेगा। सुबह के वक्त उतनी गर्मी अभी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा गर्मी से जो राहत मिली है, संभवतः अगर आप मुझसे अब से 10 दिन पहले ये बात कह रहे होते तो मेरे अंदर ये मैं श्योर शॉट होता कि शायद स्टेडियम में बहुत भीड़ नहीं दिखने वाली है, बहुत ही सामान्य कुछ जान पहचान के लोग आ जाएंगे जिनको पासेस गई होंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रिकेट क्रेजी जो क्राउड है उसको भी आना चाहिए और देखना चाहिए अपने खिलाड़ियों को। मौसम उनका साथ देने वाला है। बिल्कुल जी, चलो अच्छी बात है, वीकेंड भी होगा तो लोग अपने बच्चों को ला सकते हैं, और इसी तरीके से बच्चे इंस्पायर भी होते हैं कि भाई ये वही ग्राउंड है जहाँ से विराट कोहली निकले, वीरेंद्र सहवाग निकले, वहाँ पर आप टेस्ट मैचेस दिखाते हो तो उसका फिर मज़ा ही कुछ और होता है। यहीं से जो है फिर नेक्स्ट जनरेशन आपकी तैयारी होती है, यही प्रोसेस ही है जो सदियों से चलता आ रहा है। चलिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल आए थे कैप्टन, उन्होंने एक बात ऐसी बोली है, एक बयान ऐसा दिया है जो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोहित और विराट के फैंस को बड़ा पसंद आएगा। उन्होंने बोला जी, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत को कई मैचेस जिताए हैं, बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी काबिलियत और अनुभव होती है, हमें उनकी वनडे टीम में ज़रूरत है। तो आपका नया कप्तान बोल रहा है कि भाई इन दोनों दिग्गजों की हमें ज़रूरत है। तो जो वो सब नैरेटिव चल रहा था या जो बात हो रही थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, निकाला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी होगा, उसके बाद नहीं दिखेंगे। जो यहाँ पर जो आपका कप्तान है जिस पे आप बागडोर सौंप रहे हो अगले वर्ल्ड कप 2027 की, वो कह रहा है कि भाई इनकी तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो क्रिकेटर है और वो ये जान रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मतलब क्या होता है। और अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत वो है कि शुभमन गिल दोनों के बीच में आते हैं, मतलब बैटिंग करने। अगर आप बैटिंग पोजीशन देख लें तो वो एक तरफ उनके रोहित शर्मा है और एक तरफ विराट कोहली है। इससे लकी कप्तान दुनिया का इस वक्त कोई ढूंढ के ला दे मुझे, जिसके पास दो विश्व क्रिकेट में लिमिटेड ओवर्स के इतने दिग्गज खिलाड़ी, उसको एक दाएं खड़ा एक बाएं खड़ा है, दोनों तरफ कुशन है, दोनों तरफ कुशन है आपके पास। आप अपने आप को ग्रेट बनाने की जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके पास समय है, जो आपके पास लंबा एक आपको मौका दिया गया है, आपको अगर ग्रेट बनना है तो आपको जिस कुशन की जरूरत होती है वो कुशन आपको ये दोनों खिलाड़ी देते हैं। आपको जैसी मर्जी वैसी बल्लेबाजी कर लीजिए, आप कुछ नहीं होने वाला। मतलब 10 में से 9 मैच में ये दो खिलाड़ी आपको संभाल के ही देंगे। एक ऐसा बुरा दिन कोई आएगा जब 3 के 3 आउट हो जाए, हो सकता होगा, वो होगा, जरूर होगा, लेकिन आपके सामने ये लग्जरी है, मतलब ये इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता, ये लग्जरी है। आप जाइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आपको जिस मर्जी खेलना है उस मर्जी से खेलिए। आगे रोहित शर्मा है आपके, पीछे आपके विराट कोहली है, बुरा नहीं होगा टीम का। बिल्कुल जी, और आपको ऐसी लग्जरी चाहिए होती है। कौन कप्तान नहीं चाहता कि उसके आगे पीछे ऐसे खिलाड़ी खेले जो कि अपने दम पर मैच पलट सकते हैं। आप आउट भी हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संभालने के लिए उन्होंने बरसों से यही काम यहाँ पर किया है। तो शुभमन गिल इज़ ए लकी कैप्टन और वो उस बात को समझ रहे हैं। बस यही है कि सब एक पेज पे हों और उसी तरीके से आगे चलें। वैसे इन्हीं के छत्र छाया में जिसे कहते हैं ना, ये पले बड़े हैं और उन्होंने ही पोर्ट्रे किया था कि भाई नेक्स्ट
जनरेशन को जो लीड करेंगे वो शुभमन गिल ही होंगे। तो मुझे लग रहा है एक वो ट्रांजिशन जो है ना वो बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा स्मूथ जो होने वाला है। कम से कम ओडीआई क्रिकेट के अंदर ऐसा ही हो। 2027 की गारंटी तो भाई जब अगरकर साहब नहीं ले सकते तो हम कौन होते हैं लेने वाले, या शुभमन गिल कौन होता है लेने वाले, कि भाई जब वो तो देखी जाएगी जब वो समय आएगा, उस समय कितना बल्ला चल रहा है कितना नहीं चल रहा। चलिए जी, आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।